जब भी वो भीड़ को देखती थी तो डर के मारे उसके पैर वहीं जम जाते, वो फ्रीज हो जाती, पसीना आने लगता, सांसें भारी हो जाती और एक ख्याल कि अब कुछ बुरा होने वाला है। पर सबसे अजीब बात ये थी कि उसकी बॉडी पहले रिएक्ट करती थी और उसका माइंड बाद में। उसने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, सेशंस लिए, थेरेपी लिए। डॉक्टर ने इसे सोशल एंजाइटी बोला। उसने बहुत ट्रीटमेंट कराया पर कोई फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि ये डर इसने उसको पूरी तरह से जकड़ लिया था, जिससे उसकी डेली लाइफ भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। फिर वो मेरे पास आई। उसने मुझसे बस ये पूछा कि क्या आप इस चीज़ का कारण मुझे बता सकते हो? मुझे नहीं पता था कि अब आगे क्या होने वाला है। फिर मैंने उसका आकाशिक खोला और उसमें जो सच सामने आया ना, वो देख के तो मैं हैरान रह गई। जो पहला सीन था वो ये था, भीड़, चीख और मशाले, और चारों तरफ आग की स्मेल आ रही थी। और एक छोटी सी बच्ची जो एक झाड़ियों में छुपी हुई थी अपनी माँ के साथ। उस बच्ची ने एक लॉन्ग फ्रॉक पहना हुआ था, उसका सर ढका हुआ था। माँ के कपड़े भी ऐसे ही थे, बहुत लॉन्ग सा फ्रॉक, गाउन की तरह, फुल स्लीव्स, पूरा सर ढका हुआ, पूरा गला बंद, इस तरह के कपड़े थे। और वो छुपी हुई थी और बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। और एक भीड़ थी जिसमें फीमेल भी थी, और वो लोग ना किसी को ढूंढ रहे थे। वो इसकी माँ को ही ढूंढ रहे थे। वो पहले इसके घर में गए, उन्होंने खोजा, इसकी माँ नहीं मिली। फिर वो बाहर आए और ढूंढना शुरू किया। और यहाँ ये बच्ची इतनी डरी हुई, इसकी माँ के सीने से चिपकी हुई। उसकी माँ ने उसे अपने सीने से लगा रखा था। उसकी माँ को शायद ये पता चल गया था कि अब जो होने वाला है वो उसके कंट्रोल में नहीं है। और फिर उसने एक बहुत मुश्किल फ़ैसला लिया। उसने अपनी बच्ची को बचाने के लिए उसको झाड़ियों में और अंदर धकेल दिया और वो खुद लोगों के सामने आ गई। उसने उस बच्ची को बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम शोर नहीं करोगी, तुम चीखोगी नहीं, तुम कुछ नहीं बोलोगी। और उसकी माँ उसे वहाँ पे ही छोड़ के बाहर निकल आई। और उस पागल भीड़ ने उसकी माँ को देखा तो वो उसे घसीट के ले जाने लगे। इस बच्ची ने जो ये विटनेस किया, इस बच्ची को नहीं पता था कि ये लोग इतने गुस्से में क्यों हैं। उसे बस ये पता था कि मेरी माँ ने कुछ गलत नहीं किया है, उसे क्यों लेके जा रहे हैं। भीड़ बहुत गुस्से में थी। वो सारे लोग विच विच चिल्ला रहे थे। इस छोटी बच्ची को तो ये भी नहीं पता था कि विच का मतलब क्या होता है। और वो भीड़ उसकी माँ को ले जा रही थी। और जब समय के बारे में पता चला तो पता चला ये साल था 1692 का, जगह थी सलेम। और ये जो हो रहा था वो था हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर, द सलेम विच ट्रायल, जहाँ पे कितनी ही मासूम फीमेल्स को जिंदा जला दिया गया। और उसका शिकार बनी इस मासूम सी बच्ची की माँ। उसकी माँ को ले गए, कुछ आग की लपटें उठी और उसकी माँ वापस कभी नहीं आई। ये ट्रॉमा इस बच्ची ने अपनी आंखों से देखा। वो बिल्कुल फ्रीज हो गई। वो ना चिल्लाई, ना वो रोई। उसे क्या हुआ उसे नहीं समझ में आया। और यहीं से बना विटनेस ट्रॉमा मेमोरी का पैटर्न। यहाँ पे ये जो पैटर्न बनता है ना, ये सीधा नर्वस सिस्टम में स्टोर होता है। और ये फ्लाइट या फाइट मोड नहीं, बल्कि ये फ्रीज कर देता है इंसान को। और जब एक सोल ने इतना कोई दर्दनाक मेमोरी को विटनेस किया होता है तो उसकी सोल पे वो इम्प्रिंट बन जाता है और वो इसको कैरी करती है। उसके बाद क्या होता है, उसे याद तो नहीं होता, पर उसकी बॉडी हर एक जन्म में ऐसे ही रिएक्ट करने लग जाती है जैसे इस केस में इसकी बॉडी रिएक्ट करती थी बिना सोचे समझे। ये बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज़्म था, क्योंकि सोल के अंदर एक इम्प्रिंट बन गई थी कि भीड़ से मुझे खतरा है। भीड़ यानी डेंजर। ये बच्ची की जब माँ वापस नहीं आई तो सिर्फ वो एक माँ का
खोना ही नहीं था, इतनी दर्दनाक याद, एक छोटी सी बच्ची की, उसकी माँ का जाना, एक सच का जाना भी था, क्योंकि उसकी माँ कोई विच नहीं थी। सच तो ये था, वो बस थोड़ी सेंसिटिव थी, वो एनर्जी को समझती थी, वो हर्ब्स को जानती थी, वो सिर्फ लोगों की मदद करना चाहती थी, जिसकी उसे इतनी बड़ी सज़ा मिली। वो जो समय था, वहाँ पे जो बिलीफ सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वहाँ पे थोड़ा सा भी स्किन का दिख जाना भी गलत माना जाता था। कोई भी फीमेल अगर एक जो सोसाइटी का नॉर्म्स था, जो उस समय के हिसाब से था, उससे थोड़ा सा भी बाहर आती या सवाल पूछती, तो वहाँ पे इसे बर्दाश्त नहीं किया जाता। जो वहाँ की अथॉरिटी थी ना, वो इसको अपने खिलाफ मानती थी, और इसी का नतीजा था ये विच ट्रायल। कितनी ही फीमेल्स को विच बता बता के जलाया गया, और कितनी ही ऐसी कहानियाँ होंगी जो इतिहास के पन्नों में आज भी दफन है, जो कभी बाहर ही नहीं आई। यहाँ जब ये लड़की मेरे पास आई, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली बहुत सारी ऐसी फीमेल्स जिनको विच बोला गया, वो कभी कोई मैजिक भी नहीं जानती थी। वो तो सिर्फ एक ऐसी फीमेल थी जो बस थोड़ी सी अवेयर थी, अपने इन्वायरमेंट को जानती थी, लूनर साइकिल को पहचानती थी, अर्थ को समझती थी, बस थोड़ी ज़्यादा अवेक, थोड़ी ज़्यादा जिंदा, और इसीलिए उसे खामोश कर दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद उस बच्ची की लाइफ कभी भी पहले जैसी नहीं रही। वो जी तो रही थी, लेकिन एक डर के साए में, क्योंकि उस विलेज में सिर्फ डर का साया ही था। जितने लोगों को वहाँ पे बेमौत मारा गया, उनमें से बहुत सारे लोग की सोल आगे नहीं बढ़ पाई, वहाँ अटक गई। और जितने लोगों ने इस तरह के पेनफुल विटनेस को जिया है, वो एक सिर्फ घटना नहीं थी, वो उनके लिए सोल इम्प्रिंट बन गई, जो जन्मों जन्मों उसके साथ चली आ रही है। यहाँ भावना अपने इस डर में 300 सालों से जी रही है। इसका शरीर तो भले ही इस समय का है, पर उस शरीर की जो यादें हैं वो 1692 के एरा में अटक गई। जब भी इस तरह के डीप इम्प्रिंट्स हमारी सोल पे बने होते हैं ना, तो हमारी बॉडी इस तरह से रिएक्ट करती है, और कई बार ट्रीटमेंट कराने के बाद भी वो प्रॉब्लम, वो बीमारी, वो चीज़ कभी सही नहीं होती, क्योंकि वो सोल का हिस्सा है और उसे वहाँ से ही सही करना पड़ता है। ऐसे जो गहरे ट्रॉमास होते हैं, जो सोल इम्प्रिंट बना देते हैं, इनको सिर्फ कारण जान के या समझ के नहीं हील किया जा सकता। इसीलिए मैंने एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन टू डिवाइन फेमिनिन एम्बॉडीमेंट जर्नी बनाई है, जो नर्वस सिस्टम के साथ काम करती है, और इसके डिटेल्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे। जब भावना का ये सच उसके सामने आया कि उसकी प्रॉब्लम का कारण क्या है, तो उसने मुझे एक और बात बताई कि उसे आग से भी डर लगता है, और आज भी वो अकेले किचन में काम नहीं कर पाती है। उसे आकाशिक में हीलिंग टिप्स भी मिले, जो उसके पर्सनल जर्नी का हिस्सा है, जो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती हूँ। बट हाँ, ये जो ट्रॉमास होते हैं वो बहुत डीपली लेवल पे हमारे सोल के साथ जब जन्मों जन्मों से जुड़े चले आते हैं, तो इनको हटाना, इनको हील करना एक चैलेंज बन जाता है। लेकिन अगर हम सही डायरेक्शन में जाए ना, तो ये पॉसिबल है कि इस जन्म नहीं बल्कि जन्मों जन्मों से चला आ रहा ये पैटर्न ख़त्म हो जाएगा। ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई कि किस तरह से पास्ट लाइफ हमारे इस लाइफ को, हमारे रिएक्शन तक को कंट्रोल कर सकती है। मेरा काम हिस्ट्री को जज करना नहीं है, मेरा काम तो उस मेमोरी तक, उस तह तक, उस रूट कॉज तक पहुंचना है, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। क्योंकि ये मेमोरीज सिर्फ टाइम में ही नहीं बल्कि डायमेंशंस तक में ट्रैवल करती हैं। कभी कभी जो डर हम जी रहे होते हैं, उसका रूट कॉज इस जन्म से नहीं, किसी और जन्म से भी हो सकता है, किसी और के दर्द से भी हो सकता है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।